देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, हम लोग भी सुरक्षित हैं। मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया है पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। इन सब मुद्दों पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, मोदी सरकार जब से बनी है, तब से देश में, पूरी दुनिया में, विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है। इसलिए अभी तक हम लोग, ये सच्चाई है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, लेकिन हम अमेठी वासियों को वो लोग कहते रहे हैं, राहुल खानदान, गांधी खानदान कहता रहा है कि ये हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन परिवार के लोग निरंतर गरीबी से झेलते रहे हैं। ना किसी के पास शौचालय था, ना किसी के पास रहने के लिए छत था। हम लोग खुले में शौच जाने वाले लोग थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई, हकीकत में हम लोग विकास के साथ जुड़े। इसलिए अब अमेठी की जनता जागरूक हो चुकी है, अब किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दीदी स्मृति ईरानी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। और ये हवा बहुत तेज़ी से अमेठी में चल रही है। राहुल गांधी अमेठी को कहते थे हमारा परिवार है, लेकिन अमेठी एक बार हारने के कारण, केवल एक बार हारे और वायनाड चले गए। वायनाड भी उनसे जाने वाला है, इसका भय था, इसलिए अमेठी पुनः इनको आना था। अमेठी आते, अपनी जनता के बीच में सुख दुख में हारते या जीतते, लेकिन निरंतर लगे रहते। अमेठी की जनता समझती जानती, लेकिन ये तो अमेठी की जनता को मूर्ख बना रहे थे ना। इसलिए अमेठी की जनता के पास क्यों आएंगे? दोबारा रायबरेली गए हैं। रायबरेली की जनता को मूर्ख बनाने का इरादा बनाया है। यद्यपि पड़ोस का ज़िला है, रायबरेली पड़ोस का ज़िला है, वहाँ भी हम लोगों का आना जाना लगा रहता है। रायबरेली से भी राहुल गांधी हारने वाले हैं। हारने वाले? जी, रायबरेली से भी हारने वाले हैं। आप बताइए सर, माहौल क्या है, जनता का झुकाव किस तरफ है? देखिए, अमेठी में ये स्थानीय बहन बनाम बाहरी का चुनाव है। बाहरी कौन रहा? बाहरी ये है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, न तो इनका कहीं अता पता है, न इनको कोई जानता है, न पहचानता है। वास्तव में ये गांधी परिवार के क्लर्क हैं, और उन्होंने कहा भी कि हम इसको जीत करके जागीर समझ रहे हैं, अमेठी को जीत करके फिर युवराज को, उनको प्रियंका को दे देंगे। तो ये हमारी स्थानीय बहन है, हमारी दीदी हैं, इनका यहीं घर है मैदन मोई पे। ये स्थानीय अमेठी वासियों और बनाम बाहरी का चुनाव है अमेठी में। जैसा कि 50 वर्षों तक हम अमेठी वासी हैं, इन्होंने यहाँ पे एक छत्र राज किया। इसका मुख्य कारण था कि विपक्ष में कोई योग्य या बड़ा नेता नहीं आता था। अमेठी में जैसे ही हमारी बहन आई, वैसे ही हम लोगों ने उन्हें चुना। और मैं 10 सालों की बात करूं तो विकास क्या हुआ इन 10 सालों में मोदी सरकार? जी, अमेठी में आप जिस भी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, वहाँ से हर 1 किलोमीटर में 1000 करोड़ का विकास हुआ है। मैं इस पॉइंट से आपको बता देता हूँ, 850 करोड़ रुपए दीवानी के लिए पास हुआ है, 450 करोड़ रुपए कलेक्ट्रेट के लिए पास हुआ है, यहाँ पे बीएससी ऑफिस बन रहा है। जिस रोड पे हैं ये सैकड़ों करोड़ रुपए पास होकर के बन रहा है। रिंग रोड यहाँ से पास हुआ है। 1 किलोमीटर पे गौरीगंज स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। तो पूरे अमेठी में 100 किलोमीटर का जो एरिया है, ये धमौर से लेकर के जायज़ तक इधर पे, और इधर से रामपुर से लेकर इधर जो है भाले सुल्तान तक, अमेठी में जिस भी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, उस पॉइंट पे हर 1 किलोमीटर में 1000 करोड़ का विकास हुआ है। अमेठी में 50,000 करोड़ का विकास हुआ है। अमेठी इंडस्ट्रियल एरिया बन रही है। यहाँ पे सैनिक विद्यालय, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे रोजगार संदर्भ में कई इंडस्ट्री लगी, कोका कोला फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, कई तरीके का विकास हुआ है। सिक्योरिटी के संदर्भ में सबसे बड़ी बात, भाई साहब, हम आपको जो गूढ़ बात बताते हैं, हम युवा हैं, हम भी धक्के खाए हैं, कांग्रेस से गालियाँ खाए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये अमेठी की आज़ादी का समय है। यहाँ पे अभी भी उनका इतना खौफ है कि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन्हीं कुछ सामंतों को हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में, हर गांव में कुछ गुंडों को पाल करके ये अपना चुनाव जीतते थे। उन्हीं को ठेका दे देते थे, उन्हीं को लैया बांट देते थे, उन्हीं के बल पे ये सब कुछ कैप्चरिंग कराते थे। हम लोग किसान के बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, कभी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। जो आवाज़ उठाता था वो दबा दिया जाता था।
कभी उनके खिलाफ एक पॉइंट हम लिख नहीं पाते थे। विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। विकास के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे, और ये धर्म की जो बात करते हैं हम लोग, हिंदुत्व की बात है या ब्राह्मण बाहुल और हिंदुत्व एरिया है अमेठी में, इन्होंने राम मंदिर को नकारा, अस्तित्व को नकारा, मंदिर को नकारा, और फिर पीछे पीछे उन्हीं का बहाना करके एक पंडित करके किशोरी लाल शर्मा घूम रहे। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या किशोरी लाल शर्मा अमेठी के प्रत्याशी राम मंदिर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो वहाँ आज तक ये क्यों नहीं गए? कल परशुराम जयंती थी, उन्होंने उनकी बधाई क्यों नहीं दी? ये राम मंदिर विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और हम सब अपनी बहन के साथ हैं, अपूर्णतः साथ रहेंगे। जय श्री राम। क्या कहेंगे चाचा? केवल बीजेपी को चाहते हैं, जो है पूरे देश में सरकार चाहते हैं जी, मोदी सरकार और 400 के पार। अभी बहुत सारे मुद्दे ज्वलंत बाकी हैं इस देश में, उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जनता पार्टी के साथ। जी, आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कामता प्रसाद पांडे। तो क्या चाहते हैं इस बार? बस की सरकार चाहते मोदी सरकार 400 पार। मोदी सरकार 400 पार। हाँ, क्यों मोदी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार जो काम कर रही है, ऐसा काम किसी सरकार ने आज तक किया है? 10 सालों में जो मोदी ने किया है वो किसी ने किया है? किसी समाज को, हमें लगता है किसी भी समाज को इन्होंने बांटने का प्रयास नहीं किया। हर समाज को लेके चले हैं, और साथ में हमारे आस्था का प्रश्न जो है उसको भी इन्होंने संभाला है, उसको भी देखा है। आज तक हमारा अयोध्या का देखिए, काशी देखिए, मथुरा देखिए, उधर देखिए, विंध्याचल देखिए, सब कैसा कैसा बना दिया उन्होंने, और बना रहे हैं, काम हो रहा है, बना रहे हैं, बना भी तो रहे हैं। कितना बदला भारत इन 10 सालों की हम बात करें? बदला जो 70 सालों में नहीं बदला वो 10 सालों में बदल गया। इतना बदल गया? इतना बदल गया। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करें, जो कर रहे हैं सही है। कि क्या बस एक ही बात, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बस बात कर रहे हैं? बस यही बात। जो राम का नहीं वो किसी काम के पार। मतलब राम के नाम पर वोट दिया जाएगा क्या? हाँ, हम तो राम के नाम पे वोट देंगे। राम के नाम पर? हाँ, राम के नाम पर। अनुशासन भी तो है, क्या नहीं है? अनुशासन है भारत में। 10 सालों में कहीं भी एक भी बम फटा, एक भी दंगा हुआ? विकास नहीं हो रहा है देश का। 10 सालों में जितना देश का विकास हुआ, पूरे विश्व में उसकी वो हो रही है, मतलब वाह हो रही है। तो आप खुद देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, तो कितना कुछ बदल गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि इन 10 सालों में देश को पीछे कर दिया 50 साल मोदी सरकार ने। गरीबों की बात कांग्रेस करती है, मोदी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं। राहुल गांधी की बुद्धि को तो राहुल गांधी ही समझ सकते हैं, उनको कोई समझ नहीं सकता है। हाँ, कोई नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री बनना चाहते महाराज, तो बने ना। उनकी अगर उनकी औकात होती तो प्रधानमंत्री बनते ही। राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री बने, वो क्यों नहीं बन पाए? भाजपा को हराएंगे इस बार, कांग्रेस वापसी करेगी। आज कहने वाले तो सब ऐसे कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। आज एक समय उत्तर प्रदेश में महोदय, युवाओं के हितों में क्या हुआ है इन 10 सालों में? निश्चित रूप से, निस्संदेह दीदी स्मृति ईरानी कम से कम 2 लाख 3 लाख वोटों से यहाँ से विजयी बनेंगे। और ये अमेठी है, यहाँ की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, किसी के बहकावे में या किसी के लालच में या किसी के द्वारा भ्रमित करने पर वोट नहीं देती। यहाँ की जनता विकास देखती है, यहाँ की जनता राष्ट्र के नाम पर, यहाँ की जनता विकास के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर वोट करेगी, और आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। जितने हैं के जो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खत्म करना चाहती है भाजपा। अरे महोदय, ये तो चीन और पाकिस्तान भी बोल रहा है मोदी को हटाओ। ये तो राहुल गांधी की और केजरीवाल की सोच है ना, कि हमारे भारत की युवाओं की सोच है। 2 लोग, 2 नेता किसी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए बात करते हैं, तो क्या ये देश इतना अशिक्षित नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को हटा देगा? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री अजय थे, अजय रहेंगे, और अभी अनिश्चित काल के लिए शासन करेंगे भारत पर। और जगह जगह से भी जो आवाज़ें आ रही मोदी को हटाओ, उनका खान पान बंद हो रहा है, उनके खुद की पीड़ा है जो व्यक्त नहीं करने पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का नारा था न खाएंगे और न खाने देंगे। जो खा रहे थे आज उनको पीड़ा हो रही है, खाने नहीं दे रहे हैं, वो मौका नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो तो मोदी जी को और योगी जी को वो तो हटाने का सोचेंगे ही। तो देश की हित की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे देश तो बचा है, आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा देश घूम रहे हैं।
क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि देश हमारा पीछे है? जो पार्टी एक इंडिया जिसमें कि 5 छेद कर दिए इंडिया, ये अपने प्रधानमंत्री के दावेदार को अपने उसके चेहरे को नहीं पेश कर सके हैं और हमारे प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं। वह पहले आए जनता के सामने अपने प्रधानमंत्री के चेहरे को पेश करें। क्या राहुल गांधी केजरीवाल किसी जाके पार्टी या किसी सभा में जाके बोल सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का ये चेहरा है? उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल झूठ का माहौल बनाना और जगह जगह अपना देश की बुराई करना, विश्व स्तर तक बुराई करते हैं। ऐसे लोग को देश नकार चुका है। देश नकार चुका है। क्या कहेंगे भाई साहब? तो तारीफों की पुल बांध रहे हैं, मोदी ने बहुत अच्छा किया है। क्या कहेंगे इन 10 सालों में क्या विकास हुआ? अरे इन 10 सालों में मोदी ने बहुत कुछ विकास किया। सबसे पहले जो हम 7वें नंबर की इकोनॉमी थी उसको उठा करके 3रे नंबर की इकोनॉमी पे कर दिया। हम तो विदेश जाते हैं, हम तो कई बार एयरपोर्ट पे गए थे। पहले हम गए सिंगापुर तो 5वें नंबर गेट से जाते थे, ये हुआ तलाशी हो रही। अब तो हम 2 नंबर गेट से जाते हैं जहाँ सिंगापुर वाले जाते हैं। और रही बात देश की, तो यही देख लीजिए कि कितना रेलवे लाइन का विकास हुआ था। पंजाब से लेकर के यहाँ बंगाल तक की रेलवे लाइन हमारे अमेठी ज़िले से होकर गुजरती है, लेकिन कुल उसका दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो गया है केवल अमेठी और रायबरेली छोड़ करके। क्या आप बता सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली का उन्होंने किस प्रयोजन से छोड़ा है? हमने तो जीवन 70 साल उनकी सरकार रही और 70 साल हम उनकी सरकार के साथ रहे। उन्होंने कहते हैं अमेठी की गंगा, हम विकास की गंगा बहाए हैं, लेकिन उन्होंने अमेठी में गड्ढे छोड़ करके दिया क्या है? 70 साल का कोई विकास, अगर अब तो 5 साल दीदी ने बहुत विकास कर दिया। विकास हुआ है भैया, विकास हुआ है। आप क्या चाहते हैं? अरे हमारे यहाँ जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं था, है अब यहाँ से वहाँ तक बोला फर्स्ट क्लास 10 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाते हैं। सरकार से बहुत खुश हैं, बहुत। हैट्रिक लग रही थी। हैट्रिक निसंदेह। राहुल गांधी बेकार, उनकी बात नहीं करते, बेकार। क्यों? उनका नाम लेते ही बेकार है वे। ईद की बात करते हैं, जनता की ईद की बात करते हैं राहुल गांधी। हाँ, वो बेकार हैं। किसी आदरणीय मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं भारत के। अंतर्राष्ट्रीय जी। वो कैसे? वो ऐसे है, अमेरिका जब भी जाते हैं या किसी भी विदेश में जाते हैं, बड़े विकसित देश की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का राष्ट्रपति गले लगाता है। कई राष्ट्रपतियों ने पैर छुआ। ये भारत का गौरव और सम्मान बढ़ा है। आदरणीय मोदी जी ने हिंदू देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों को बहुत विकसित किया और सर्व धर्म के तीर्थ स्थलों को विकसित किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और मोदी जी तीसरी बार भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। इसको भारत की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन जो यहाँ की विघटन ताकतें हैं, जो देश को खंडित करने की बात करती हैं, खंड करने की बात होती हैं, जो चाइना से प्रायोजित हैं, वो परस्पर लगी हुई हैं कि इनको रोका जाए सत्ता में आने से। लेकिन जिसके ऊपर साक्षात भगवान शिव, राम, कृष्ण का सीधे सीधे आशीर्वाद हो, उसको इस धरती पर कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री होने से रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है। ऐसा है कि माननीय मोदी जी के वजह से धारा 370 हटाई गई, जो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। धारा 370 हटने को ये बोलते हैं कि संविधान बदल गया। आप इसको मानते नहीं मानते हैं? ये काम सही हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग मानते नहीं मानते हैं? जब धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर पूर्ण रूप से हमारा हुआ। अभी तक तो पूर्ण रूप से हमारा नहीं था, क्योंकि वहाँ एक देश में 2 कानून, 2 संविधान, 2 विधान, 2 झंडा, 2 तरह का बर्ताव होता था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद पूर्ण रूप से कश्मीर हमारा हो गया। उस धारा 370 जो हटाई गई, उसको ये कहते हैं कि आपने संविधान बदल दिया। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है, बिल्कुल। देश पीछे कर दिया, गौरव की बात है। कर्जा हो गया। राहुल गांधी विपक्षी नेता कहते हैं अडानी अंबानी का भला हुआ है इस सरकार में, गरीब जनता का कुछ नहीं हुआ है भला। अब आपको मैं बता रहा हूँ, गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा चिल्ला रहा है, चाय वाले का बेटा, ठेला वाले का बेटा, बेटी, महिलाएं चिल्ला रही हैं कि आदरणीय मोदी जी की वजह से हमको 2 दिन की रोटी नसीब हो रही है। और वो एकदम खुलेआम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको राशन मिल रहा है, 2000 रुपये सम्मान निधि मिल रही है। और इस देश में आज़ादी के बाद इतना आवास और शौचालय कभी किसी को नहीं मिला जो ये 10 वर्षों में मिला है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए पूरे देश का। आपको मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने
पूरे देश में जो रोड का जाल बिछाया, आज़ादी के बाद इतना बड़ा रोड का कार्य कहीं नहीं हुआ है। आप किसी भी जनता से देश के किसी भी कोने में जाइए, मैं तो पूरा देश घुमा हूँ, मैं जानता हूँ, देखा हूँ, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे NHI हो, चाहे बड़े बड़े ब्रिज हों, तो ये विकास की धरातल है, समझिए। आवागमन का साधन विकास की धरातल हुआ करती है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना, यहाँ तमाम समूहों में चल रहा है काम महिलाओं के प्रति। महिला आरक्षण जिसकी आप बात नहीं कर रहे हैं, जो अंत्योदय है उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की वजह से अंत्योदय खुश हुआ है और महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिला है 33%। मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक हैं और बहुत बड़े संत हैं, जिसका घर परिवार कोई ना हो, जिसने राष्ट्र सेवा के लिए अपनी शरीर संघ में दान कर दिया हो, उससे बड़ा राष्ट्र प्रेमी कोई इस धरती पे हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। ये दावे के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ।